एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आपका हिस्टोरी का पेपर होने वाला है 18 फरवरी के दिन, देखिए उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में एक प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगी सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो देखिए आप सभी इस प्रश्न पत्र के द्वारा 40 से 45 नंबर आसानी से कवर कर पाएंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि किला का लिपि का संबंध किस सभ्यता से है। तो जो किला का लिपि है उसका संबंध किस सभ्यता से रहा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से। दूसरा है रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर आपका 1400 ईस्वी में। तीसरा है कुबलाई खान कौन था, तो जो कुबलाई खान था वो चंगेज खान का पोता था। ठीक है। चौथा है मार्टिन लूथर कौन थे। जो मार्टिन लूथर कौन थे, तो वो थे आपके एक महान धर्म सुधारक वो थे। पांचवा है ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका बा एकदम राइट रहेगा, एबोरिजिनीज। और छठा है मेजी सरकार किससे संबंधित है, तो ये आपकी जापान से संबंधित रही है। ठीक है। चलिए इसके बाद में है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इसका डी आपका राइट रहेगा, इसका आपका ए राइट रहेगा, इसका आपका सी रहेगा, और फोर्थ का आपका डी रहेगा, फाइव्थ का आपका बी, और सिक्स्थ का आपका डी। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हम्मुराबी डेडेस का प्रमुख शासक था, तो कहाँ का, बेबीलोन का, तो इसका आंसर आपका बेबीलोन। दूसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम डेडेस था, तेमुजीन। क्या था उसका नाम, तेमुजीन। तीसरा है मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को डेडेस कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका तुमुन। चौथा है चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को डेडेस कहा जाता था, पोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पोप। और पांचवा 1498 ईस्वी में डेडेस देश का यात्री भारत आया, तो कहाँ का, पुर्तगाल का। फिर है छठा कैनबरा डेडेस की राजधानी है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो कि फिल मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। फिर सही जोड़ी बनाइए। पहली पोम्पई आपकी, इसकी जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी रोमन साम्राज्य का एक नगर है। दूसरे दीना रियस कैप की जोड़ी रहेगी चांदी की मुद्रा। तीसरी याम कैप की जोड़ी रहेगी हरकारा पद्धति। चौथे गहाडस मर्केटर, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी बेलनाकार मानचित्र। और टॉमस मूर, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी यूटोपिया। ठीक है, आपकी पांचवी जोड़ी। और सिग्मा छिनन की जोड़ी है चीनी इतिहासकार। सातवीं कंफ्यूशियस वाद, ये आपका चीन में। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है। पहली हो गई, ये आपकी तीसरी हो गई, और ये आपकी दूसरी हो गई। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से।
इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी मेसोपोटामिया में। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। ठीक है। दूसरा है पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका इटली में स्थित है। कहाँ पर? इटली में। और तीसरा है यायावर शब्द से आपका क्या आशय है? तो इसका आंसर आपका धूम ककड़ी। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। फिर आगे है कि चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो पोप के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? पोप के नाम से। पांचवा दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने। और छठा आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा इंग्लैंड। गलती से इंडिया निकल गया। ठीक है। इंग्लैंड है इसका। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 ईस्वी में। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और फिर है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हुई थी। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है जूलियस सीजर यूनान का महान शासक था। ये आपका सत्य है। तीसरा स्टेपीज शब्द का अर्थ घास का मैदान है। तो ये आपका सत्य है। चौथा है सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ था। ये आपका सत्य है। फिर है कुतुम्बुना, ठीक है, का आविष्कार चीन के हान राजवंश ने किया था। तो ये आपका सत्य है। ऑस्ट्रेलिया की खोज वास्को डिगामा ने की थी। तो ये आपका असत्य है। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की PDF हमने फुल तैयार कर ली है। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको कैसे PDF लेना है इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए छठा प्रश्न है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति आपको बतानी है। ये आपका 7वां प्रश्न है। इसके बाद में ये 7वें का आपका इधर 8वां है या 8वां है। रोमन सम्राट ऑगस्टम के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट आपको करना है। 9वां है बंगोलों के जनजाति कबीलाई समाज की प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है। समानता व्यवस्था में सर्व कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे तथा उन्होंने क्या किया? ये आपका 12वां प्रश्न। ठीक है। इसके बाद में ये आपका 13वां मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है? मानव शास्त्र किससे संबंध रखता है? आपको संक्षेप में बताने हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 17, 18वां प्रश्न। और फिर आपका 19वां, 20वां, 21वां, 22वां अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? ये आपका 23वां प्रश्न। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्न की सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली। यदि आपको लेना है तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। कॉन्टेक्ट करने पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसके आप सेट पेपर C के साथ।